गणपति गुरु हिमगिरि सुता, गणपति गुरु हिमगिरि सुता, गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा, आये हृदय प्रदेश। गम सम नम को नमन कर, शिव गुरु का धर ध्यान, कृपा कोर सबकी रहे, कहूँ गणेश पुराण। बोलिए गजानंद भगवान की जय। बंधु, आज इंद्र दमन, इंद्र का मान मर्दन और गणेश जी का सतनाम स्तोत। गणेश जी के भी 100 नाम, अभी तक आपने 12 नाम सुने हैं। देखिए, सुनेंगे आप, इसका तो रोज आप पाठ कर सकते हैं, रोज सुन सकते हैं भाई इसको तो। और कूपक कुंदर उद्धार नाम, कूपक कुंदर नाम के 2 राक्षस थे, उनका उद्धार किया। अंधक को जम्बक को मारा, इसी प्रकार से भ्रमराव का उद्धार किया, और सनक सनंदन की कथा और शमी पत्र की महिमा बताई। इतनी कथा हम आज आपको संक्षेप में सुनाएंगे। तो सुनिए, भगवान गणेश की जय जयकार करते हुए आज शायद 6वां दिवस है, तो लीजिए आप। बोलिए गजानंद भगवान की जय। कश्यप ऋषि ने भी समझाया, श्री गणेश बनकर सुत आया। हाँ, ये कथानक कहाँ का चल रहा है? भगवान गणेश का उपवीत संस्कार हो रहा था, जनेऊ संस्कार हुआ, और जनेऊ संस्कार में सब देवताओं ने कुछ न कुछ भैया उपहार दिया, पर इंद्र इनको मानने को तैयार नहीं, देवता ही मानने को तैयार नहीं इंद्र, इसलिए इंद्र ने कुछ भी नहीं दिया। तो इस तरह से मन में तो घमंड आ गया था उसके, इंद्र के, क्योंकि देवताओं का राजा है, और जो राजा भैया साधारण राजा हो जाता तो किसका अभिमान हो, और तो देवताओं का राजा है, तो बड़ा अभिमानी हो गया था। अब इसका अभिमान किस प्रकार से गणेश जी ने कम किया वो देखिए। कश्यप ऋषि ने तो समझाया पर नहीं माना वो, तो किंतु नहीं माना अभिमानी, लेने परीक्षा की मन ठानी। कहा वायु से शक्ति दिखाओ, पुत्र गणेश नहीं बतलाओ। अंधक चली उठा तूफाना, लख गणेश मन में मुस्काना। गए चलना हिला शरीरा, पवन हुआ मन माहि गंभीरा। हार मान कर लौटा वापिस, किंतु नहीं कम सुरपति थारिस। पवन देव को भेजा, जाओ हिला दो इनको, गणेश को उड़ा दो, किंतु गणेश को एकमात्र तन्ना के कपड़ा भी उनका जो पहना था वो भी नहीं हिला पाए गणेश, वो पवन देव। जब लौटे वापिस तो और इंद्र भी और नाराज हो गया। अग्निदेव को भेजा तक्षण, किंतु गणेश कर लिया भक्षण। देख तेज सुरपति चुध आया, दिखलाई गणेश प्रभु माया। अग्निदेव को भेजा, तो इंद्र देवता है, देवताओं का राजा, तो जिस देवता को आगे आदेश देंगे वो करेगा। तो अग्नि गया, तो अग्नि को खुद को भक्षण कर गए, अग्नि ही पी गए। और दिखे शत्रुओं आँखों वाले, सम्मुख थे कई दृश्य निराले। अब भगवान गणेश ने माया दिखाई, नाना कई प्रकार की आँखों वाले दिखे। हुआ भ्रमत जालम्बोदर में, देखे कई ब्रह्मांड उदर में। और क्या देखा इंद्र ने? तीर के उदर में, इनके पेट में तो बहुत सारे जो है ब्रह्मांड हैं। कई वर्ष तक रहा घूमता, ब्रह्मवास पी रहा झूमता। और पी गए, अग्नि के साथ साथ इंद्र को भी पी गए गणेश जी, और गणेश के पेट में घूमते रहे इंद्र। ज्ञान हुआ तब विनती कीनी, गर्भनिधि चरणों धर दीनी। परम ब्रह्म परमात्मा श्री गणेश को जान, बहुत बहुत की प्रार्थना हुआ विगत अभिमान। बोलिए गजानंद भगवान की जय। इस प्रकार भगवान ने इंद्रदेव का भी मान घटाया। अब एक सतनाम स्तोत्र सुनिए, ये मैं संक्षेप में आपको बड़े जल्दी में सुना देता हूँ। 100 नाम भगवान गणेश जी के आप भी सुनेंगे, भगवान गणेश की परम कृपा आपको प्राप्त होगी। सुनिए। जय गणपति जय गजानन, गणाध्यक्ष गणनाथ, भक्तों पर करिए कृपा हे अनाथ के नाथ। जय अरुण जय ब्रह्म स्वरूपा, कश्यप पुत्र सुखरूपा। सतयुग में प्रसिद्ध श्री वाहन, 10 भुज तेजस्वी सुंदर तन, भरत सभी भक्तों को भाए। सतयुग नाम विनायक पाए, त्रेतायुग श्री मयूर वाहन, त्रेतायु श्री मयूर वाहन। नाम मयूरेश्वर मन पावन,
द्वापर युग में मूषक वाहन रूप चतुर्भुज नाम गजानन कलयुग धूमकेतु अवतारा अश्व सवार हरे भूवारा कसपति महातप कीना हो प्रसन्न गणपति वर दीना पद रूप का सब ग्रह आये यहाँ मदोत्कट नाम धराये अवसर गोपवीत पर नाम धरे यति सुंदर पार्वती ने कहा पर सुधर शिव विरूपाक्ष कहा हर सागर सागर तो माला पहनाई सागर नो माला पहनाई और माला घर की माला घर की पदवी पाई शेष कहा मैं हूँ तब आसन नाम सुनामा फणिराज आसन वरुण सर्वप्रिय नाम सुजाया सजको वाल चंद्र मनवाया अग्नि संजय पवन प्रभंजन जगवंजन माँ गौरी नंदन सुमकर राम सुरलिया सारा यगदंत मुनियों को प्यारा गंधर्वों से कपिल सुपूजे सिद्धों से कर्ण प्रतिष्ठित मनुष्य को भाई बंधन बन जीव सब विकट बनाए गिरि पर्वत के विधि विनाशन अवसर किया गाधिपन कलाधिक पूजन धूम के दुग्रह वही सब आय कलादत्त तालाब मनाए वसत वनस्पति के द्वारा पूजत बाल चंद्र प्यारा आराधे सब प्राणी चेतन का सभी ने पूज गजानन अष्ट विनायक सिद्धिदायक स्वर बोले जय जय गणनायक जय गणंजन गणपति जय 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 हे रम महागणपति जय 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 मोक्ष सुधि जय 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 मंगल अमित मंत्र जय जय लक्ष्मी चिंतामणि जय आशा पूरक काश्यप जय 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 बीधर जय जय वाचाधर जय 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 वेक्ष प्रसादन जय जय विनायक नंदन जय जय सुगणपानन जय कलाधीश मुतनानंद जय बृहस्पति महोदर जय जय वक्रतुंड प्रमतेश्वर जय जय लंबकर्ण मोहक प्रिय जय जय सुंदर पदन प्रिय जय जय बासुपति बासपति जय 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 गणराज सिद्धपति जय जय लंबोदर पीताम्बर जय 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 गणसूलधर जय जय धूम्रवर्ण रक्तांबर जय 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 विदमेश गदाधर जय जय और भक्त सुलभ सिद्धि प्रिय जय 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 गज भक्त प्रिय जय जय एक दंत बलवंत जय जय अमल अनाम अनंत जय जय चतुर्थी भादव मासा पूज गणेश करें उपवासा मोदकता दूते कीसा मोदकता दूबे कीसा अर्पण से प्रसन्न गणेशा जामन फल एवं कपित फल कर पाए इच्छित फल नाम अनेक अधिकाये गिरिमोहन गुरु कथित सुनाइए जो सतबार सब सतनामा गणेश सफल हो काम ऐसा भव सिंधु में जीवन जीर्ण जहान डूब न जाए धार में लाज रखें गणराज बोलिए गजानंद भगवान की जय। हाँ बंधुओं, इसका मैंने शीघ्रता से इसलिए पाठ किया कि इसका एक अलग से वीडियो मैंने बनाया है गणेश सतनाम चालीसा नाम से। उसमें 40 चौपाई मैंने कर दी हैं और वो चालीसा भी बन गया है, शिव जी के सतनाम का स्त्रोत भी है। तो आप यूट्यूब पर गिरी मोहन गुरु चैनल मेरा आप जानते ही हैं, उस पर आप इसको सुनिए, रोज़ प्रातःकाल लगाइए और भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करिए। तो अब आगे अपन चलते हैं। विनायक जी काशी यात्रा। भगवान गणेश जो हैं, देखिए त्रेता युग की कथा सुना रहे हैं अभी हम आपको। त्रेता युग में कश्यप आदिति की यहाँ पर अवतार लिया था गणेश जी ने। तो अब ये काशी जी की यात्रा कर रहे हैं और देखिए वहाँ क्या होता है। एक बार काशी नृपति आए कश्यप द्वार, ऋषिदेव राजा का किया भली भांति सत्कार। नृप बोले मम पुत्र विवाह अपने पुरोहित हमने चाहा, ऋषि का चतुर्मास था आया, नृप के साथ गए गणराया। चले नृपति गणपति के साथा, देख असुर पथ उनका माता। ठन का माथा था धूम राक्ष असुर बलवाना, वृक्ष लटक तपरत धन जाना। लगा वृक्ष पर उल्टा होकर लिया कठिन व्रत धूम्रपान कर। दिव्यास्त्र रवि ने भिजवाया, जिसे विनायक दिया चलाया। लगा अश्वधूम अक्षदे पर दो टुकड़े हो गया, हो गिरा धरा पर। अब यहाँ पर कथा आती है कि एक बार काशी जी के जो राजा हैं उनको अपने पुत्र की विवाह कराना था। तो उनके लिए उन्हें चाहिए कि भैया विवाह किससे कराएं, भैया कौन पुरोहित हो। तो कश्यप जी के पास में आए। कश्यप से कहा कि महाराज जी चलिए मेरे बच्चे का विवाह कराइए संपन्न। तब उस समय भैया कश्यप जी का चतुर्मास चल रहा था। जब देखो चतुर्मास होता है संतों महात्माओं को विद्वानों का, वो कहीं जाते नहीं है, एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते। तो उन्होंने अपने पुत्र को ही भेज दिया। अब जैसे कई बार होता है ना, अब कथा कराने वाला हमें टाइम नहीं, सब कहते बेटा जाए तू ही चला जा भाई, तू ही कथा कर रहा। तो गणेश जी को ही भेज दिया, हाँ बेटा जाओ। और गणेश जी वहीं गया तो भैया शुरू से ही एक दो राक्षसों को तो मार चुके थे गणेश जी। तो जितने राक्षस थे वे सब इनसे बैर रखने लगे थे, क्योंकि उन्होंने बिरजा नाम की राक्षसियों को मारा, उसके दोनों लड़कियों को मारा, और भी अपनी कथा बताए हमने कितने राक्षसों को मारा उन्होंने हैं।
अब तो गणेश जी काशी जी जा रहे थे और रास्ते में एक राक्षस जो है धूम्रपान कर रहा था और उल्टा लटका था। पड़ी तो कितनी घोर घोर तपस्या, राक्षस लोग कैसी कैसी तपस्या की, पर भैया उनकी तपस्या जो है मंगल के लिए नहीं, उनकी तपस्या है अमंगल के लिए। वो कितना ही चाहे कर ले किंतु बाद में नरक ही जाना है उनको। तो अब ये जो राक्षस था तो उस समय भगवान ने क्या किया, भगवान सूर्य ने एक अस्त्र भिजवा दिया गणेश जी के पास में कि भैया महाराज जाओ इसको जो है तत्काल ये जो रास्ते में बाधा बना हुआ है आपका, इसे निपटाइए। तो गणेश जी ने उसे खत्म कर दिया। अब आगे चले। पिता निधन सुन सुन सुत दो आए, इन्हें मार कर तुरंत भगाए, सिर पे छोड़ करके निश्वासा उड़ा दिए प्रभु इन्हें आकाशा। अरे भैया गणेश जी ने तो फिर क्या किया, इनको तो लंबी सांस की फूंक दिया। कहते ना यार तू समझता क्या है, फूंक मार के उड़ा दूंगा। ये बात वहीं चली भैया गणेश जी के समय से, फूंक मार के उड़ा दिए दोनों हैं। दोनों लड़के आए उसके राक्षस के और नृप लेकर काशी में आए, असुर यहाँ उत्पात मचाए, दंतुर अरूप घंट विनाशक, दोनों ही बन गए बालक करने हेतु बड़े आलंघन, श्री गणेश मारे। अब देखो कितने राक्षस, जिस प्रकार से भगवान कृष्ण के जन्म से ही राक्षसों ने जो पीछा किया था, ऐसे ही बाला यहाँ पर हम देख रहे हैं गणेश जी के साथ में यही हो रहा है। आगे चले देखो, 3 को तो निपटा दिया, अभी काशी नहीं पहुँचे और काशी में जाते ही क्या हुआ, 2 राक्षस बालक बन गए इनके साथ खेलने के लिए। समझ गए गणेश जी, उनका मर्द शरीर में पकड़ के और मल के मार डाला उनको। और कुंड बना हाथी जब आया, सूंड पकड़ कर उसे घुमाया, इस प्रकार मारे कई राक्षस काशी नगरी में अति। और रास्ते में काशी आते आते काशी नगर में घुसते घुसते 2-3 राक्षसों को निपटा दिया। मतलब इतना ज़्यादा आतंक था उस समय, ये कथा बताती है भैया। आज से नहीं, आज भी बड़े घूम रहे हैं, कैसे कैसे लोग घूम रहे हैं, क्या क्या रोज़ कथा है, रोज़ मरने मारने की कथा है, अखबार पेपरों में देखते हैं हम। कुंड नाम का हाथी बन के आ गया, तो उसका भी सूंड पकड़ के घुमा दिया, उसको भी मार दिया। चारों और प्रकार से भैया देखो चमत्कार को नमस्कार है। एक छोटा सा 22-25 साल का एक लड़का, हम लड़के कहेंगे जवान, एक युवा अवस्था को भी पूरा प्राप्त नहीं हुआ था, तब से उसने जो शुरू किया। तो आज देख लीजिए, और सबसे बड़ा वैभव चमत्कार यदि आपको सुनना हो, यदि आपको नहीं मालूम तो आप टीवी पर देख लीजिए, क्या बिहार में क्या हालत हुई थी। नाम बिहार, पर बिहार में भी उसकी हार नहीं हुई, वहाँ भी उसे हार ही हार मिली। वो समझ गए होंगे आप किसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो भैया ये जो रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तास्त्र बन तम भागा, ऐसे ही श्री गणेश बालक के रूप में कितने राक्षसों को निपटा दिया उन्होंने। और अब देखिए एक राक्षसनी फिर आ गई, जम्भा तेल लगाने आई, इसको भी यमलोक पठाई, कुंड असुर हाथी बने आया, इसको भी यमलोक पठाया। और दारुण और असुर ज्वाला मुको सात, तीसरा असुर व्याघ्र मुको, तीनों ने उत्पात मचाया, आया आकर काशी नगर जलाया। और 3 राक्षस आ गए और आग लगा दी काशी जी में। अब क्या होगा इसको। तो घूम घूम कर गेह जलाए, निर्मल निशाचर खाए, देख विनायक आगे आया, सभी व्याघ्र मुको मुख फैलाया। एक व्याघ्र नाम का राक्षस आ गया, गणेश जी को देख करके मुँह फैलाया उसे पकड़ने के लिए। तो मुंह में घुसे उधर को फाड़ा, तब ज्वाला मुखी दाड़ा। इसको तो मुंह में जो मुंह फाड़ा उसने मुंह पकड़ के फाड़ दिया उसका। तब एक ज्वालामुखी नाम का राक्षस आ गया। देखिए अभी अभी काशी जी में कितने राक्षसों का नाम बताया हमने आपको। सब असुरों का किया सफाया, मरोए हुओं को पुनः जिलाया, निज माया से नगर को दीना जीवन दान, महिमा महागणेश की जय कश्यप संतान। इस समय भैया त्रेतायुग की कथा चल रही है। त्रेतायुग में कश्यप की संतान के रूप में भगवान गणेश अपनी लीलाएं कर रहे हैं। अब एक देखिए एक नकली ज्योति, अब काशी जी में आए इस समय भैया, काशी कथा चल रही है, काशी जी में गणेश जी हैं। अब यहाँ पर ये समय की बात है, इस समय काशी जी में भगवान शिव कहीं चले गए थे। ये राजा जो है काशी में था, कुछ वरदान प्राप्त कर लिया था। आगे कुछ कथा आएगी भाई, कुछ हमें स्मरण नहीं आ रहा है, किंतु भगवान शिव नहीं है इस समय काशी जी में। तो ये गणेश जी अब क्या कर रहे हैं भाई, देखो यहाँ पर एक ज्योतिषी आ गया भैया। तो ज्योतिर्विद बने असुर को काशी किया प्रवेश,
राजा को उनसे आगमन का भेजा संदेश, और राजा के पास खबर भेजी कि बहुत बड़ा ज्योतिषी आया हुआ है। तो प्राप्त नृपति लेकर सत्कारा, ज्योतिर्विद ने वचन उचारा। नगरी में आया एक बालक, काशी नगर हेतुवती घालक। कुछ भविष्य इस तरह बताया, नृप इसके जहाँ से मैं आया। नृप कर जमा पूर्ण विश्वासा, कहा लीजिए आपने वासा। खेल रहे थे बाहर बालक, कीड़ा रत्ते वहाँ विनायक था। गणेश दानव को देखा, ज्योतिर्विद का रूप विशेषा। एक ज्योतिषी महाराज आ गए और राजा को प्रभावित किया। अरे महाराज, कोई बालक आया है आपकी नगर में। राजा को तो मालूम था कि उन्हें लेवा के लाए थे, और वो बड़ा घालक है, आपकी नगर के लिए बड़ा मतलब कष्टकारी है और अमंगलकारी है। अब इसी बीच में गणेश जी आ गए हैं, और जब देखा गणेश जी ने दानव को, तो आया वह गणेश पद करने लगा। वचन मृदु से मन हरने, तब भविष्य आगे दुखदाई। मेरे संग रह बनू सहाई। और क्या कह रहे थे वो, गणेश जी से कह रहा है, अरे तेरा भविष्य अच्छा नहीं है, तू मेरे साथ रह। वो राक्षस कह रहा, ज्योतिषी बना हुआ है वो। इस प्रकार की कथा देखिए आओ। तब गणेश एक मुंदरी लाकर बोले, दानव से हर्षा कर। मुट्ठी में थी रखी अंगूठी, बात बनाई झूठी मूठी। घूमी अंगूठी यदि पा जाऊं, तेरे साथ बस हो जाऊं। ज्योतिष से बता न पाया, तब गणनायक को ऋषि आया। वही अंगूठी कसकर मारी, टूटी सांस बंद भई नारी। बाल विनायक को सभी ने दिखलाया प्यार, राजा ने बंधन किया तथा किया सत्कार। अब ये जो राक्षस था ज्योतिषी बना हुआ था, तो गणेश जी ने कहा अच्छा तू ज्योतिषी है, अपने हाथ में अंगूठी रख ली गणेश जी ने। और गणेश जी क्या कह रहे, अच्छा बता भाई, मेरी अंगूठी गुम गई है, कहाँ है बता। तेरा ज्योतिर्विद्या देखता हूँ, तेरी ज्योतिषी विद्या देखता हूँ, भविष्य बताता है ना तू, बता मेरी अंगूठी गुम गई। जब नहीं बता पाया तब तो उसी अंगूठी फेंक करके ज्योतिषी को काम तमाम कर दिया। इस प्रकार से आगे फिर देखिए एक राक्षस का फिर कथा आ रही है, उसकी कूपक और कुंदर की। कूपक कुंदर नाम के दो राक्षस बलवान, गणक ज्योतिषी निधन सुन क्रोधित हुए महान। उन्होंने सुना अरे वो ज्योतिषी जो गणक था वो बन के आया, उसे मार दिया है इस बालक ने। तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया। क्या नाम था राक्षसों के भैया? अरे बहुत से नाम है, अब तो हमको कहाँ तक याद आएगा, पर बता देते हैं आपको। कूपक कुंदर। कूपक कुआ बना अति सुंदर। अब देखो इन्होंने क्या चाल चली भाई। राक्षस तो माया भी होते हैं, नाना प्रकार की माया। अब गणेश जी के साथ में गणेश जी को पराभव देने के लिए क्या क्या कर रहे हैं देखिए। कुआ बन गया और टर्राया दादुर बन कुंदर। एक तो बन गया कुआ और एक बन गया मेंढक। और कुआ देख आए सब बालक उतरे, सीढ़ी संग विनायक। यहाँ पर भैया गणेश जी का नाम विनायक है। अब ये विनायक क्या कर रहे हैं, ये भी लीलाधारी हैं बच्चों के साथ में। वो भैया पहले कुआ बनते थे ना गांव में, नगरों में सीढ़ियाँ लगी रहती थी उनमें। कुछ लोग उनको बावड़ी का रूप देते थे, भैया ये बावड़ी है। बावड़ी अलग बनती थी पर कुआ गोल रहता था, उसमें भी सीढ़ी रहती थी। तो सीढ़ी के द्वारा सारे बालक और बच्चों को बढ़ाना आता है जल में कूदना उछलना। तो बच्चों के साथ में विनायक की भी कूद गई। डुबकी मारे कूद कूद कर लगे नहाने, उछल उछल कर। और क्रम क्रम से सब ऊपर जाते, नीचे कूद छलांग लगाते। आए कूद विनायक अंदर, दादुर बन पकड़ा सब तब कुंदर। श्री गणेश जानी सब माया, दोनों का सब खेल मिटाया। कुंदर कूप दो को मारे, निश्चर बद लगवे सुकारे। इसी तरह श्री विनायक करे असुर संहार, कम होता बजा रहा वसुंधरा का वार। और गणेश जी ने भी इस प्रकार से राक्षसों को मारने के लिए अवतार लिया था। इस प्रकार से वह कूद रहे थे और गणेश जी को तो मारने के लिए वो सब चाल चली थी उन्होंने। गणेश जी को जो ही पकड़ा तो गणेश जी ने तो कुंदरों और कूपक दोनों को खत्म कर दिया। बोलिए गजानंद भगवान की जय। अब एक और राक्षस आ गए भैया, दूसरे कौन कौन से, एक अंधक और एक जम्बक और तुंग। कूपक कुंजर चल बसे, सुने अब आए तीन। अंधक जम्बक तुंग ये इनकी चाल नवीन। अब देखिए ये क्या चाल चलते हैं भाई। अंधक फैलाया अंधियारा, लुप्त किया काशी उजियारा। जम्बक प्रगट कर जल प्लावन, काशी नगरी लगा डुबावन।
अष्टव्यस्त सब जीवन की ना, तुंग बड़ा पर्वतर की नाम। घबरा गए नगर नर नारी, इधर विनायक की तैयारी। पक्षी बनकर चढ़े वृक्ष पर, बैठ गए लड़ने को तत्पर। पहले दूर किया अंधियारा, फिर पी गए सभी जलधारा। कीन विनायक चौच प्रहारा, एक एक को गिन गिन मारा। बीती रात हुआ उजियारा, हुए प्रसन्न बनारस सारा। बाल विनायक को मिला और सम्मान, गूंज उठा चारों तरफ श्री गणेश जय गान। बोलिए गजानंद भगवान की जय। तीन राक्षस, एक ने अंधियारा कर दिया, एक ने बाढ़ ला दी, जल प्लावन कर दिया है, और एक जो बहुत बड़ा पहाड़ बन गया रुकावट, ताकि लोग भाग भी नहीं सकें नगर से। तब भगवान गणेश पक्षी बनकर के ऊपर बैठ गए और एक एक को चोंच से प्रहार कर करके तीनों का पहले उजियारा कर दिया, फिर सारा पानी पी गए और इस प्रकार से राक्षसों का संहार किया। अब आगे सुनिए, एक भ्रमरा उद्धार है। भ्रमरा नाम का एक राक्षस था, देखिए उसको कैसा उद्धार किया। बाल विनायक काट सिर और फेंका भ्रमरा पास, जम्बक सिर देख माँ खोया हो से आवास। उसकी माँ तो भ्रमरा नाम की माँ थी जम्बक की, और जम्बक का सिर काट के उसकी माँ के पास फेंक दिया भगवान। तो कल बिलाप क्रोधित भई भारी, की बदला लेने तैयारी। मायावी ने रूप बदल कर, बाल विनायक की माँ बनकर, और काशी राज भवन में आई। रानी ने खुद की अगुवाई, कहा विनायक मेरा लाला देखा नहीं गया। देखिए ये लोग क्या क्या चाल करते हैं भाई राक्षस लोग। इसकी माँ जम्बक की माँ ने क्या किया, खुद गणेश की माँ बन गई, यानी अदिति बन गई, और अदिति बन करके आ गई नगर में। तो भैया जब देखा ही भैया पंडित जी की माँ आई हुई है, तो बड़ा स्वागत सत्कार हुआ राजघराने में। रानी ने बुला लिया उसको, अगुवाई करी उसकी, और लेकर तुरंत गोद पे बैठाया। भ्रमरा ने भी लाल लड़ाया और उसको गोद में बैठा लिया भगवान गणेश जी को, ये मेरा बेटा है। गणेश जी तो सब समझ रहे हैं कि भाई देखो अच्छा एक पूतना जैसी आई थी, चलो तुझे भी निपटाऊंगा, तू मेरी माँ है। तो मोदक के बिस्कुट खिलाया, रुचले बाल बिना, और एक लड्डू खिलाया, और गोद में बैठा लिया। जहर मिला हुआ लड्डू था, वो गणेश जी को खिला दिया। मोदक और दिए मन भाए, सब गणेश ने खाए। उसने असर नहीं दिखलाया, चली नहीं भ्रमरा की माया। पर भैया गणेश जी के ऊपर जहर का कोई असर नहीं हुआ। अरे भैया जिसके आगे देखेंगे अपना, जो पिता के रूप में उन्होंने आगे जाके शिव जी को भी चुनेंगे, तो जिनके पिता ने जहर कालकूट पी लिया हो, उस गणेश के ऊपर जहर का क्या असर होगा। रानी कहा करें अब भोजन, किंतु गोद में जमे गजानन। भारी हुए न उठने पाई, तभी वहीं पर जान गवाई। और अब रानी आ गई, बोले चलिए चलिए। पंडितानी से कहा चलिए माता जी भोजन करें, पर इतने भारी हो गए गणेश जी के, वहीं पर उसको दबा करके ख़त्म कर दिया। कौतुक दे गणेश के सभी किया गुणगान, महिमा बाल गणेश की को कर सके बहान। भैया गणेश जी की महिमा तो इतनी महिमा है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। अब एक कथा और है, वो कथा भी हम आपको सुना देते हैं। वैसे तो काफ़ी समय हो गया, बोलते बोलते मैं थक गया हूँ। अब आगे कथा हम आपको कल सुनाएंगे। बोलिए गजानंद भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो।